ज्ञान गंगा मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग मिसलेनियस मैट्रिक्स का प्रश्न नंबर 11 से सॉल्व करेंगे। 11 नंबर आपका सवाल है, कह रहा है कि फाइंड द मैट्रिक्स एक्स इफ यदि इतना बराबर इतना दिया गया हो, मतलब एक्स आपका मैट्रिक्स ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि जो मैट्रिक्स एक्स है वो कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, मतलब कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है। 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, कुछ भी हो सकता है। तो अब देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो एक्स जो मैट्रिक्स बनेगा, कुछ भी मैट्रिक्स बन सकता है। जो ये दोनों मैट्रिक्स है, दोनों के बीच में क्या है, गुना है, मतलब दो मैट्रिक्स को गुना करना है। तो दो मैट्रिक्स से गुना हम लोग करते हैं। मान लीजिए मैट्रिक्स कुछ भी है इंटू मैट्रिक्स, तो मान लीजिए आपका दिया गया है, ये छोड़िए बाद में बताते हैं। ये मान लीजिए आपका 2 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, ये आपका बेसिक कंसेप्ट है। अगर ये आपको मालूम चल गया, और ये आपको मालूम चल गया कि एक्स जो है कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, आप तो आपका 80% सवाल आपका सॉल्व यहीं हो जाएगा। खाली ऑर्डर मालूम चलते ही आपको मालूम चल जाएगा कि अब सवाल अब मेरा बन चुका है। देखिए मान लिए ये आपका 2 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। 2 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स है, तो इसमें फर्स्ट का कॉलम, देखिए फर्स्ट का कॉलम सेकेंड का रो होता है। मतलब फर्स्ट का कॉलम जो है वो सेकेंड का रो होगा। अब बाद में कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 2 है तो 2 हो जाएगा। फर्स्ट का कॉलम सेकेंड का रो, और जो ये दोनों मिल के जो न्यू मैट्रिक्स बनेगा, ये दोनों का गुना करने से जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसको कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, जो इसमें और इसमें जो बच गया यही आपका 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। देखिए मतलब फर्स्ट का कॉलम और सेकेंड का रो मिल के कॉलम बनाते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, ये आपका मैट्रिक्स है, ये आपका 3 × 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और इसमें जो मैट्रिक्स से गुना करेंगे कितने ऑर्डर का होगा, तो हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट का कॉलम, इसका जो कॉलम होगा इसमें रो होगा, इसमें जो कॉलम होगा इसमें रो हो जाएगा। जो इसमें 3 बचा इसमें 3 हो जाएगा। और जो न्यू मैट्रिक्स बनेगा, इसको मिलने से न्यू मैट्रिक्स बनता है, 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। कुछ भी हो सकता है, इस जगह कुछ भी हो सकता है, लेकिन नियम यही एक ही नियम है कि पहला का कॉलम दूसरा का रो, पहला का कॉलम दूसरा का रो। खाली इतना जानकारी हम लोग कर लेना है। तो देखिए जो एक्स आपका मैट्रिक्स ज्ञात करना है, तो ये हमको जानकारी नहीं है। ये आपका मैट्रिक्स ज्ञात करना है, ये वाला एक्स आपका, देखिए एक्स आपका मैट्रिक्स ज्ञात करना है, एक्स का मैट्रिक्स ज्ञात करना है। मान लिए ये देखिए आपका, देखिए दूसरा नंबर कितना हो जाएगा, 2 रो है और 3 कॉलम है। तो जो सेकंड रो है आपका 2 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। और जो फाइनल आंसर जो आपका दिया गया है जो इक्वल टू में, वो देखिए आपका 2 रो × 3 कॉलम का है, 2 × 3 कॉलम का मैट्रिक्स है। तो इसका रो और इसका कॉलम हमको जानकारी होना चाहिए कि इसमें रो कितना है और कॉलम कितना है। तो देखिए इसमें हमको नियम बताया ना कि पहला का कॉलम दूसरा का रो होता है, पहला का कॉलम दूसरा का रो होता है। तो देखिए दूसरा का रो, तो ये पहला का कॉलम होगा, तो कॉलम यही ना होगा, पहला का रो, देखिए पहला का कॉलम दूसरा का रो होता है। तो देखिए इसमें 2 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया गया था, ये रो दिया है, मतलब पहला का कॉलम होगा, तो कॉलम भर गया 2 हो गया। तो इसमें अब कितना बढ़ेगा, तो देखिए आपको पता है कि ये दोनों मिल के और जो बचेगा वही आपका न्यू मैट्रिक्स बनेगा। तो न्यू मैट्रिक्स आपको जो दिया है 2 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, मतलब देखिए ये आपका 3 बोले ना, ये वाला और ये वाला मिल के न्यू मैट्रिक्स बनेगा, न्यू मैट्रिक्स बनेगा, न्यू मैट्रिक्स बनेगा। तो देखिए 2 × 3, तो यहाँ पर 2 भर देते हैं। हम लोग बेसिक कंसेप्ट में जान गए कि पहला का रो दूसरा का कॉलम, नहीं सॉरी, पहला का कॉलम दूसरा का रो, और जो बच गया वो मिलकर न्यू मैट्रिक्स बने। देखिए 2 × 2, तो यही ना 2 यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो 2 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना है आपका 2 × 2। तो देखिए एक्स आपका कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया, 2 × 2। तो लेट मान लेते हैं कि जो लेट एक्स बराबर जो है आपका 2 × 2 ऑर्डर का, मतलब 2 रो है और 2 कॉलम है। तो इसको मान लिए ए बी सी और डी। इसको सॉल्व कर देते हैं। एक्स
जो आपका माने हम लोग ABCD आपका, उसके बाद दिया गया है 1 2 3 4 5 6। इसको सॉल्व करते, इसको उठाएंगे इससे गुना, फिर इसको उठाएंगे इससे गुना, इसको उठाएंगे इससे गुना। ए को उठाएंगे ए 1 से गुना तो ए हो जाएगा, बी को 4 से करेंगे तो 4b हो जाएगा, फिर इसको इससे तो 2a प्लस 5b, इसको इससे तो 3a, उसके बाद 6b, इसको इससे तो c प्लस 4d, फिर इसको इससे तो 2c 5d, ओके, इसको इससे 3d जोड़, उसके बाद 6d, इसको घेर देते हैं। इक्वल टू में आपका है -7 8 -9 2 4 6। इसमें हम लोग को ABCD का मान निकालना है, इसमें रख देना है। तो देखिए, पहले वाले पहले के बराबर, दूसरा वाला दूसरे के बराबर, तीसरा वाला तीसरे के बराबर, उसका सब बराबर हो जाएगा। तो a + 4b बराबर हो जाएगा -7। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसको 2a + 5b बराबर आपका हो जाएगा -8, ये आपका सेकंड हो गया। इतना बराबर 9 हो जाएगा, तो 3a + 6b बराबर -9, तो आपका समीकरण थर्ड हो गया। अब इतना बराबर 2, तो c + 4d बराबर आपका 2, तो ये आपका फोर्थ हो गया। इतना तो 2c + 5d बराबर 4, आपका फिफ्थ हो गया। अब 3d आप प्लस 6d बराबर आपका 6 हो गया, तो ये आपका समीकरण 6 है। तो देखिए, हमको a b c और d का मान निकालना है। तो आपका इक्वेशन ए बी वाला ही है, ए बी। तो आपका 1 2 3 गो आपका जो समीकरण है वो आपका a और b वाला है। तो कोई दो समीकरण लेके हम लोग a और b का मान निकाल सकते हैं। तो हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 ले लेते हैं। तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण आपका A1 है, तो वो a + 4b बराबर 7 -7 है। समीकरण 1 है। 2 आपका है 2a + 5b बराबर -8 है। तो देखिए, इसको 2a बराबर करना है, तो इसको 2 से गुना कर देते हैं। आपको तो समीकरण बनाने आवे करता होगा। तो देखिए, a को 2 से गुना करेंगे तो 2a, + 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8b, इक्वल टू -7 को 2 से करेंगे तो -14, ये आपका हो जाएगा 2a + 5b बराबर -8। चिन्ह बदल देंगे, प्लस माइनस माइनस। अब 8a - 5b -14 और प्लस में 8, तो 8a में से -5b घटाएंगे, गलती हो गई, 8b ना होगा 8b। 8b में से -5b घटाएंगे तो आपका 3b आ जाएगा। और 14 में से 8 आपका घटाएंगे तो -6, तो b बराबर हो जाएगा -6/3, तो कट जाएगा तो 2 -2। तो b का मान कितना आ गया? b का मान आपका -2 आ गया। b का मान -2। और समीकरण 1 में अगर b का मान हम रख देते हैं तो a का मान निकल जाएगा। तो समीकरण a आपका है -7। तो पुट b बराबर -2, b बराबर -2। तो a + 4, b की जगह कितना रखेंगे -2 और -7, तो a बराबर प्लस माइनस माइनस, 4 में 2 से गुना करेंगे 8 -7, तो a बराबर -7 और प्लस में 8, तो a बराबर कितना हो जाएगा प्लस में 1। तो a का मान हम लोग निकाल लिए 1 और b का मान निकाल लिए -2। अब मान हम लोग को निकालना है c और d का मान। तो c इसके मदद से निकालिए या इसकी मदद से निकालिए, इसको लेके बनाइए। किसी से आप सॉल्व कर लेते हैं। तो हम ले लेते हैं समीकरण 4th एंड 5th। तो c + 4d बराबर आपका 2 है, ये समीकरण आपका 4 है। समीकरण 5 है 2c + 5d बराबर 4, ये समीकरण 5। और देखिए, इसको 2 से गुना कर देंगे तो 2c हो जाएगा। तो 2 से गुना तो कीजिएगा तो 2c + 8d बराबर 4, ये आपका 2c + 5d = 4। तो माइनस 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 प्लस होता माइनस, प्लस से माइनस कट जाएगा।
तो 8D माइनस 5D, 4 माइनस 4, तो आपका हो जाएगा 3D बराबर 0। तो D बराबर कितना हो आपका हो जाएगा 0। D का मान आपका 0 हो गया, D का मान आपका 0 आ गया। तब C का मान निकालना है, तो समीकरण 1 में हम समीकरण 4 में हम D का मान रख देते हैं। तो C प्लस 4D बराबर 2, इस समीकरण आपका 4 है, इसमें पुट करेंगे कितना D बराबर 0। तो C प्लस 4 इंटू 0 बराबर 2, तो जी गुना करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा। तो C बराबर कितना का मान आ गया आपका 2 आ गया। मतलब A B C और D का मान निकाल लिए। तो हम लोग जो मैट्रिक्स जो X जो मैट्रिक्स है इसको क्या माने थे A B C D, और A B C D का मान रख देंगे तो यही आपका जो न्यू मैट्रिक्स बन के तैयार हो गया। तो A का मान आपका हो गया -1 और B का मान आपका हो गया -2 और C का मान आपका हो गया 2 और D का मान आपका हो गया 0। तो यही आपको ज्ञात करना था, ये आपका हो गया फाइनल आंसर। अब हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 12। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिए ताकि बच्चों को कोई तकलीफ ना हो। तो देखिए कह रहा है कि इफ़ A and B आर स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ़ A and B आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर सच डैट ए बी बराबर बी, मतलब मैट्रिक्स कभी कभी हो जाता है, कभी भी जो दो मैट्रिक्स ए बी बराबर बी ए नहीं होता है, कभी भी नहीं होगा। कभी कभी रियल केस में हो गया, वही आपको सवाल में दिया है। ए बी बराबर बी ए नहीं हो सकता है, दो मैट्रिक्स ए भी आपका मैट्रिक्स है और बी भी मैट्रिक्स है। मतलब जब ए और बी दो मैट्रिक्स को गुना करेंगे और बी ए का मैट्रिक्स जब गुना करेंगे तब बराबर कभी नहीं होगा, कभी कभी हो सकता है। वही आपको सवाल में दिया है कि बी ए बराबर ए बी बराबर बी है। तो देन प्रूव्ड बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन दैट ए बी के पावर n इक्वल टू बी के पावर n ए, प्रूव डैट ए बी के पावर n बराबर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। मतलब दो बार आपका सवाल दिया, एक बार इतना आपको प्रूव करना है और सेकंड बार में इतना सॉल्व करना है। और हिंदी में देखिए करे यदि ए और बी समान कोटि के वर्गावयव है, ए और बी समान कोटि मतलब जिसका ऑर्डर जो इसका समान है, वर्गावयव है, इस प्रकार है कि ए बी बराबर बी ए, तो गणितीय आगमन द्वारा सिद्ध कीजिए कि इतना होगा। इसके अतिरिक्त सिद्ध कीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू n के लिए इतना होगा। मतलब पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन क्या होता है, ऐसा सवाल को हम सॉल्व किए थे, प्रश्न नंबर 3 सॉल्व किए थे ऐसा सवाल को। प्रश्न नंबर 3 में आपका मिसलेनियस में है 3 नंबर प्रिंसिपल मैथमेटिक इंडक्शन। देखिए प्रिंसिपल मैथमेटिक इंडक्शन, इसको शॉर्ट में PMI बोलते हैं, जिसको हिंदी में नाम है गणितीय आगमन सिद्धांत। सबसे पहले जो दिया गया उसको Pn मानेंगे, जो गिवन स्टेटमेंट है उसको Pn मानेंगे और n बराबर, अब सेकेंड नंबर स्टेप में हम दिखाएंगे कि n बराबर 1 के लिए जो स्टेटमेंट है वह ट्रू है, मतलब LHS और RHS बराबर है। और थर्ड नंबर पॉइंट में दिखाएंगे कि मान लेंगे लेट करेंगे, मानेंगे कि n बराबर k के लिए जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। और फोर्थ नंबर में करेंगे नाउ वी शो n बराबर k प्लस 1 ट्रू LHS बराबर RHS। मतलब 4 नंबर स्टेप में हम लोग दिखाएंगे कि जो स्टेटमेंट है n बराबर k प्लस 1 के लिए ट्रू है, LHS RHS दिखा देंगे। देखिए इसको सॉल्व करेंगे आपको आसानी से आ जाएगा। सबसे पहले इसको लेके चलेंगे और उस सेकेंड नंबर में इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको Pn मान लेते हैं, Pn पहले जो गिवन है लिख लेते हैं। गिवन आपका क्या है, ए बी बराबर बी। अब प्रूव्ड आपको करना है ए बी के पावर n और बी n के पावर a, तो इसको Pn मान लिए। इसको Pn मान लिया। अब n के जगह पर 1 रख के LHS RHS बराबर दिखाना है, तो पुट n बराबर 1, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 बैठा देंगे। तो a b के पावर 1, तो b के पावर 1 a, तो ए बी बराबर b है, आपका गिवन है। तो गिवन है तो आपका ट्रू हो गया, ए बी बराबर b है। तो लिखेंगे हम लोग Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। Pn के लिए जो स्टेटमेंट क्या है, ये ट्रू है। सेकेंड नंबर पॉइंट में हम लोग बोले हैं इसको k के लिए n बराबर k मान लेंगे। तो लेट
इसको लेट कर देंगे और लिखेंगे हम लोग Pn इज ट्रू फॉर n बराबर के। मान लिए कि जो स्टेटमेंट जो आपका दिया गया ये वाला जो स्टेटमेंट n बराबर k के लिए क्या है, ट्रू है, तो इसको लिख लीजिए। तो p के जहाँ जाएंगे वहाँ क्या लिखेंगे, k लिखेंगे, k बराबर b n के जगह पर k। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब दिखाएंगे नाउ वी शो दैट Pn is true. Now we show Pn is true for n इक्वल टू k प्लस 1। मतलब जो स्टेटमेंट है k n बराबर k प्लस 1 के लिए क्या है, ट्रू है। तो जहाँ जाए n वहाँ पर हम लोग k प्लस 1 पुट कर देते हैं। तो ए बी k प्लस 1 बराबर b k प्लस 1 इंटू में। अब LHS लेके चलेंगे और RHS हमको दिखा देंगे तो हम लोग प्रूफ हो जाएगा। तो टेकिंग LHS तो ए बी के पावर k प्लस 1, ए बी के पावर k प्लस 1। तो इसको तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी के पावर k प्लस 1, तो b के पावर k इंटू बी के पावर 1 नहीं लिख सकते हैं। देखिए दोनों का बेस सेम है तो पावर आपका जुट जाएगा, बेस सेम है तो पावर आपका जुट जाएगा। तो देखिए ए बी के पावर के, तो ए बी के पावर के बराबर है ना बी के पावर के इंटू में ए। तो इसको लिख सकते हैं बी के इंटू में ए इंटू में बी आपका है, आपका कहाँ से आया इक्वेशन, बाय इक्वेशन फर्स्ट, मतलब फर्स्ट के द्वारा आया है। अब हमको लाना है कितना, बी के प्लस 1 इंटू में ए। तो डायरेक्ट आप इसको नहीं कर सकते, क्या कि बी के पावर के, ए और बी आपका क्या है, आपका मैट्रिक्स है, आपका तीनों मैट्रिक्स है। तो इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे। डायरेक्ट हम इसको इससे गुना नहीं, मतलब बी के पावर के से हम लोग बी से डायरेक्ट गुना नहीं कर सकते हैं। कितना बच्चा जो होगा वो डायरेक्ट कर देगा, इसे सजा कर लिख देगा कि बी, और बी के पावर पहले लिख देगा और ए बाद में लिख देता है। ऐसा गलत है, क्योंकि बी ए आपका मैट्रिक्स दिया गया, बल्कि बी ए कोई अल्फ़ाबेटिकल नहीं है, बी और ए आपका मैट्रिक्स दिया गया है। तो ए बी बराबर बी ए तो आपका सवाल में दिया गया है। तो बी के पावर के, ए बी के बदला लिख सकते हैं बी ए बी के बदला लिख सकते हैं हम लोग बी ए, गिवन है आपका, गिवन लिख देंगे। ए बी बराबर बी ए गिवन है, तो इसको लिख देंगे। अब तो जोड़ सकते हैं पावर, तो पावर इसको जोड़ देंगे तो बेस सेम है तो पावर जुड़ जाता है बी के पावर 1 इंटू में ए। तो RHS आ गया, RHS आपका आ गया। तो LHS बराबर RHS दिखा दिया और लास्ट में लिख देंगे Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 और लास्ट में हम लिख देंगे ए बी के पावर n और b के पावर n a इज प्रूव्ड बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसमें एक पार्ट आपका प्रूव हो गया। और सेकेंड नंबर पार्ट में आपको दिया है कि इसके अतिरिक्त सिद्ध कीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू n के लिए इतना बराबर इतना होगा। तो एक हम लोग सॉल्व कर लिए थे, इसके मदद से दूसरा भी सॉल्व बहुत आसानी से कर लेंगे हम लोग। तो देखिए जैसे इसको सॉल्व किया उसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे। तो आपका इसमें भी आपका गिवन है, गिवन क्या है, ए बी बराबर बी ए आपका गिवन है। उसके बाद आपको दिखाना है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है आपका कि ए बी के पावर n इक्वल टू होगा ए के पावर n और बी के पावर n। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, Pn मानेंगे, लेट क्यों, Pn इसको मानिए ना। तो ए बी के पावर n इक्वल टू ए के पावर n और b के पावर n ले लिए। अब इसको दिखाना है हम लोगों के n बराबर 1 के लिए क्या है, ट्रू है। तो पुट n बराबर 1 ए बी बराबर ए बी,
ए बी बराबर ए बी हो गया, मतलब एल एच एस बराबर आर एच एस आ गया, एल एच एस बराबर आर एच एस। इसको लिख देंगे हम लोग कि पी एन एच ट्रू फॉर एन इक्वल टू 1। हम लोग लेट कर लेंगे कि पी एन एच ट्रू है, पी एन एच ट्रू फॉर एन इक्वल टू के, मतलब जो पी एन इज ट्रू है एन बराबर के लिए, तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ के हम लोग पुट कर देंगे। तो पी के सच डेट ए के पावर के और बी के पावर के, इसको समीकरण 1 मान, एन बराबर इसको समीकरण 1 मान लिए, समीकरण 1 इसको मान लिए। अब नाउ 3 नंबर पॉइंट में मुझे दिखाना है कि नाउ वी शो, आपको दिखाना है कि जो स्टेटमेंट है वो पी एन इज, जो स्टेटमेंट आपका ट्रू है, नाउ वी शो पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के प्लस 1 के लिए जो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ हम लोग के प्लस 1 पुट करेंगे। तो पी के प्लस 1 सच डैट ए बी पावर एन के जगह पर के प्लस 1 इक्वल टू ए के पावर के प्लस 1 और बी के जगह पर के प्लस 1। तो इसमें भी हम लोग एल एच एस और आर एच एस बराबर दिखाना है, तो एल एच एस लेके चलेंगे और आर एच एस दिखा देंगे तो आपका प्रूव हो जाएगा। तो टेकिंग एल एच एस आपका यही है। तो ए बी के पावर के प्लस 1, ए बी के पावर के प्लस 1 आपका है। इसको तो हम लिख सकते हैं कि ए बी के पावर के और उसके बाद ए बी के पावर 1, ये पूरा है, पूरा के ऊपर के प्लस 1 है, तो ये के दोनों का बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, तो के प्लस 1 हो जाएगा। तो इसको तो हम लिख सकते हैं ए के पावर के, देखिए आपका दिया गया है ए बी के पावर के बराबर है ए के पावर के इंटू बी के पावर के, तो इस ए बी के इतना बराबर इतना लिख सकते हैं। तो ए के पावर के इंटू बी के पावर के ए बी, तो ए बी है तो इसको ए बी लिख लेते हैं, इसको लिख देते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट के द्वारा, बाय इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए आपको गिवन दिया गया है कि ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर बी आपका गिवन है। तो ए के पावर के आर एच एस दिमाग में रखना है कि लाना है ए के पावर के प्लस 1 और बी के पावर के प्लस 1। तो ए के पावर के और बी के पावर के, तो ए बी बराबर बी ए लिख सकते हैं, ए बी बराबर बी है, गिवन आपका दिया गया, गिवन ए बी बराबर बी ए, ए बी बराबर बी ए दिया गया, तो ए बी के बदला लिख सकते हैं हम लोग बी ए। अब देखिए ए के पावर के, अब बी के पावर के, अब बी के पावर 1, दोनों मैट्रिक्स को हम लोग जोड़ सकते हैं क्योंकि दोनों बगल में है, तो पावर आपका जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा आपको के प्लस 1 इंटू में ए। अब देखिए अब इसको ए को हमको बगल में लाना है, इसको ए को हम लोग क्या करना है, बगल में लाना है, क्योंकि तीनों मैट्रिक्स है, इसको यहाँ से यहाँ नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि तीनों आपका मैट्रिक्स दिया गया है, कोई अल्फ़ाबेट नंबर नहीं है। तो इससे पहले हम लोग सॉल्व किए हैं कि देखिए सॉल्व यही ना किए हैं, आपका है ए बी के पावर के प्लस 1, आपका है ए बी के पावर के प्लस 1 बराबर बी के प्लस 1 इंटू में ए। तो देखिए बी के प्लस 1 इंटू में ए बराबर लिख सकते हैं, जब इतना बराबर इतना है तो इतना बराबर इतना भी तो लिख सकते हैं। तो ए के पावर के अब बी के पावर के प्लस 1 इंटू में ए, तो इतना लिख सकते हैं हम लोग, तो लिख देते हैं ए बी के प्लस 1। तो ए अब बगल में आ गया, तो इसको लिख सकते हैं, पावर सेम है तो आपका दोनों का बेस सेम है, तो इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो जुड़ जाएगा। तो के प्लस 1 आई आपका बी के प्लस 1। तो हम लोग क्या लेके चले, ए बी का के प्लस 1 लेके चले और इतना आ गया। तो देखिए आर एच एस हम लोग को यही नहीं लाना था, तो हम लोग आ गया एल एच एस बराबर आर एच एस। अंत में हम लोग लिख देंगे कि पी एन इज ट्रू फॉर एन बराबर के प्लस 1 और लास्ट में लिख देंगे ए बी के प्लस 1, ये वाला नहीं लिखेंगे, ऊपर वाला लिखेंगे, ए बी के पावर एन बराबर है ए के पावर एन बरा बी के पावर एन इज प्रूव्ड बाय प्रिंसिपल
प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। आपका ये भी आपका सवाल कंप्लीट हो गया। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।